किसी बच्ची के साथ रेप हुआ है ना, तो इंशाल्लाह अपने बच्चे को इंसाफ दिला के बच्ची को रहूंगी। देख रहे होंगे। जब बच्ची का मुआयना कराया तो देखा उसके साथ रेप हुआ था। अगर इसने किया है ऐसा गलत किया है और इस गलती की सजा सिर्फ लड़की की वो चीज, वो दुनियावी इज्जत, वो चीज आप ला सकते हैं वापस? मौत है। मौत है। यही कहेंगे कि उसको सजा मिलनी चाहिए। यही चाह रहे थे कि किसी तरह मुलजिम को बुला के सरजनश करके रफा दफा मामला करा दिया जाए। लोगों की फांसी हुई है, इस लोगों की और बेटियों की इज्जत बचेगी। वो कह रहे थे हम गरीब लोग हैं, हम थाना या कोर्ट कचहरी नहीं करना चाहते। कि आज मेरी बेटी के साथ हुआ, कल किसी और बेटी के साथ भी हो सकता है। एफआईआर भी दर्ज की, वीडियो को ला के गिरफ्तार जो किया, बेटियां सबके घरों में मालूम किया तो उसने कन्फेस किया कि मैंने कि कोई नहीं दे रहा मेरा साथ, अल्लाह या मेरा बेटा या हम लोग, मैं खुद खड़ी हूँ। मेजबान मोहम्मद अजीम, FPN न्यूज़ कराची। नाज़रीन, जैसा कि हाल ही में 2-3 दिन हुए हैं, 2-3 दिन पहले जो वाक़या हुआ है बच्ची के, कमसिन बच्ची के लिए, तो अभी कुछ ही टाइम की बात है, तो हम आपको इंशाल्लाह मिलवाते हैं अपने SHO साहब से, जिन्होंने बुर्वक्त कार्रवाई करके इस मैटर को क्लोज किया। आइए जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? तबीयत ठीक है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा है कि जैसे मैं ये ज्वाइनिंग यहाँ ली है तो पहला दिन ही था तो पता चला कि आई एरिया कोरंगी नंबर 5 पे किसी बच्ची के साथ रेप हुआ है ना, मगर वो गरीब लोग हैं, शायद वो थाने तक आना नहीं चाह रहे। तो मैंने अपने इंटेलिजेंस स्टाफ को और अपने ड्यूटी अफसर को कहा कि जाकर देखो और इनको तलाश करो, फैमिली कौन सी है। अगर वो फैमिली नहीं आना चाहती तो उनको कन्विंस करें कि आएँ, ऐसा नहीं है, हमारे थानों के दरवाजे और आपके लिए खुले आएँ। तो लिहाजा वो फैमिली आ गई हमारे पास और मोहल्ले की औरतें भी आ गई। तो वो यही चाह रहे थे कि किसी तरह मुलज़िम को बुला के सरजनश करके तो रफा दफा मामला करा दिया जाए, क्योंकि वो कह रहे थे हम गरीब लोग हैं, हम थाना या कोर्ट कचहरी नहीं करना चाहते, ना मेडिकल का प्रोसेस करा सकेंगे। हमने उनको कहा, एतमाद दिलाया कि आप बेफिक्र हो जाएं, इंशाल्लाह जो भी आपके अखराजात होंगे हम गवर्नमेंट से पे कराएंगे और मुलज़िम को भी गिरफ़्तार करेंगे, उसको सज़ा दिलाएंगे। तो जब मगर हम बच्ची को देख लें, हमने जब बच्ची का मुआयना कराया तो देखा उसके साथ रेप हुआ था। तो फिर हमने सख्त कार्रवाई करते हुए, महकमाना कार्रवाई करते हुए उनकी FIR भी दर्ज की, मुलज़िम को ढूंढा और उस भेड़िए को ला के गिरफ़्तार किया। और उससे जब हमने मालूम किया तो उसने कन्फेस किया कि मैंने ये हरकत की है। रात को 12 बजे के बाद ये अपने बाबा को ढूंढने हमारे घर में आई और मेरे घर में कोई था नहीं, तो मैंने इसको पापड़ देने के लालच में इससे मैंने रेप किया। और उससे मैंने अगले सवाल पे पूछा कि इसने कुछ तुमसे फरियाद या रोई धोई नहीं? बोला हाँ सर, 5 मिनट तक ये रोती भी रही और मैं चिल्लाती भी रही, मगर मेरे दिमाग में शैतान था, मैंने ऐसा किया और मैं किए पे शर्मिंदा हूँ। बच्ची की उम्र कोई तकरीबन 7 और 8 साल के दरमियान है, बिल्कुल मासूम बच्ची है वो। मैंने कार्रवाई करते ही मैंने उसको मौका नहीं दिया है ताकि वो उसको पता चले कि FIR दर्ज हो रही है, वो निकल जाए, मैं उसको ढूंढता रहूँ। मैंने इधर से FIR और इधर से गिरफ्तारी। सर, इस भेड़िए के लिए कितनी यानी कि सजा मुनक़िद की जाएगी, यानी कि इसको कितने दिन रिमांड पे रखा गया है? अभी तो हमारे पास पुलिस कस्टडी रिमांड में है और इंशाल्लाह हम अच्छा केस, मजबूत केस बनाएंगे और अपनी तरफ से कोई कमज़ोरी नहीं रखेंगे केस फाइल में। आगे सज़ा देना अदालत का काम है, उम्र कैद भी हो सकती है, 10 साल भी हो सकती है। सर इंशाल्लाह हमें भी उम्मीद है आपसे, इंशाल्लाह आप सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे उसके लिए। और आपने जिस तरीके से किया है, मेरी ऑडियंस और मेरे देखने वाले व्यूवर्स देख रहे होंगे कि थाना अवामी के हमारे नासिर साहब माशाल्लाह नए नए आए और माशाल्लाह बहुत अच्छी कार्रवाई की है इन्होंने, झट से पट ये काम करके दिखाया है। जी नाज़रीन, ये देख रहे हैं मैं जिस घर के अंदर इस टाइम पे मौजूद हूँ, ये उसी कमसन बच्ची, छोटी बच्ची का ये घर है। ठीक है, ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा ये कितने दौलतमंद हैं, ये कितनी इनके पास दौलत है, इनके पास क्या है सिवाय एक इज़्ज़त के। अगर वो इज़्ज़त भी ना रहे तो क्या फ़ायदा। अभी हम लड़की की माँ के पास मौजूद हैं, उनका मौक़िफ़ लेंगे कि वो क्या कहना चाहती हैं। ये जो सानिया हुआ है आपकी बेटी के साथ, तो आप इसमें क्या कहना चाहती हैं? यही कहेंगे कि उसको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि आज मेरी बेटी के साथ हुआ, कल किसी और बेटी के साथ भी हो सकता है। जो बेटियां सबके घरों में और मेरे साथ वाकई कोई नहीं दे रहा मेरा साथ, अल्लाह या मेरा बेटा या हम लोग, मैं खुद खड़ी हूँ अपनी बेटी के साथ। तो ये आपके मोहल्ले वाले, आस पड़ोस के लोग? नहीं, कोई नहीं किसी मेरा साथ दे रहा, मेरा साथ सिर्फ अल्लाह दे रहा है या मेरा बेटा मेरे साथ एक, या मैं खुद हूँ अपनी बेटी के साथ। 7 साल है, ये 12 बजेगा। ऐसे ही लाइट ही गई हुई थी, ऐसे ही बैठे हुए थे। ये दुकान सामने ही आते जाते रहते हैं बच्चे। अब ये थोड़ी पता था कि शैतान के दिल में क्या शैतानी है। बच्चे आते हैं, चीज़ लेते हैं, वो बस
हो गया, अब पता नहीं था कि घर के अंदर कोई है या नहीं है। यहाँ से दुकान बंद, ये दुकान है घर के अंदर खोली हुई है, दुकान बंद कर दी थी उसने। ये रही ना पास ही, ऐसे ही बैठे हुए थे हम लोग, ऐसे सामने हो गए ये बच्ची अंदर। तो हमने सोचा घर वाले को फांसी देनी चाहिए, देखो बच्ची सबके साथ है। आज इसके साथ इस बच्ची का पता नहीं और कितनी बच्चियों के साथ भी किया हो। हो सकता है बच्चियों को धमकाया हो, डराया हो, जो आगे बच्ची ना बोली हो। मैंने अपनी बच्ची को समझाया तो मेरी बच्ची ने बोला तो इंशाल्लाह अपनी बच्ची को इंसाफ दिला के रहूंगी मैं। हमारे साथ लड़की के भाई मौजूद हैं, राशिद। हम काम पे थे। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? मेहंदी बनाते हैं हम कारखाने में। तो मेहंदी बनाते हैं, आपको ऐसा डाउटफुल नहीं हो रहा था कि यार ये शख्स इस तरीके का है, तो मैं अपनी बहन को भी यानी कि अपनी माँ को भी देखूं उस टाइम पे, यानी कि कोई छोटा मोटा काम होता है आप खुद भी कर सकते थे, तो आपको ऐसा बिल्कुल जाहिर नहीं हुआ किसी चीज़ का इस लड़की के ऊपर? बहुत बाद में आया हूँ जब ये कहानी का पता चल गया। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहते हैं, यानी कि आप किस तरीके की सज़ा दिलवाना चाहना चाहते हैं? यही कहूँगा कि फांसी हो जाए, फिर लोगों की और बेटियों की इज्जत बचेगी। जी, हम अवामी थाने में मौजूद हैं जहाँ पे कमसुन बच्ची के साथ ज्यादती करने वाला शख्स समीर आज पुलिस कस्टडी में है और इसको पकड़ लिया गया मौका वारदात पे। छोटी सी बच्ची, एक छोटी सी बच्ची के साथ इतना कुछ हो गया और उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा है। क्या नाम है? समीर। समीर भाई, क्या किया आपने? समझ आया है कुछ आपने जो ये काम किया है? ये कोई अच्छा काम तो नहीं है? जी। थोड़ा तेज बोलो, ये अच्छा काम तो नहीं है ना? नहीं। तो आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि यार ये बच्ची है, ये क्या होगा इसके साथ, क्या नहीं होगा? आपकी बहनें हैं? जी। कितनी बहनें आपकी? दो बहनें। तो आपको नहीं नजर आ रही थी उसके अंदर कि मेरी भी बहन है छोटी? जी। तो आपको पता है वो आपके साथ क्या होने वाला? आपको इस चीज़ का कुछ बिल्कुल भी डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है? खौफ तो है सर, बहुत ज़्यादा। खौफ, जब उस टाइम पे खौफ क्यों नहीं आया तुम्हें? उस टाइम पे भी मेरे को बहुत खौफ आया है। माफ़िया मांगी है मैंने अल्लाह से, अपने रब से भी माफ़िया मांगी है। आइंदा कभी ऐसा करूँगा नहीं, आइंदा करूँगी तो मेरे को सज़ा दे ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए, सज़ा देना लेना ये पुलिस का काम है, कोर्ट का काम है। जो उस लड़की की वो चीज़, वो दुनियावी इज्जत, वो चीज़ आप ला सकते हैं वापस? नहीं ला सकते ना। तो अब आगे का क्या? इससे पहले क्या करा है? इससे पहले भी करा सब बच्चों के साथ आपने? नहीं, इससे पहले कभी भी नहीं करा। जमान टाउन दुकान थी या बाजार था? ये क्या कंपनी के अंदर। तो आप तो ये दुकान में कैसे हुआ वाकया? जी, दुकान तो बंद थी। दुकान बंद थी, क्या टाइम हो रहा था? 12 बज रहे थे। रात के 12। बच्ची क्या लेने आई थी आपसे? वालिद साहब को ढूंढना आई थी। वालिद साहब को ढूंढने आई थी, तो यार आप उसको वालिद साहब का पता बता देते, आप उसको अपने घर ले गए। ये मेरे से गलती हो गई, मैंने गलती कर दी। ये गलती कर गए हैं, इन्होंने बोल दिया मुझसे गलती हो गई, मेरे से माफ़ी मांग रहा हूँ, मैं अल्लाह ताला से भी माफ़ी मांग रहा हूँ, मैं सबसे माफ़ी मांग रहा हूँ। टाइम पे हमारे पास अहले महल्ला हमारे साथ है और अहले महल्ले की हमें वाकिफ़ लेने हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं और वो किस तरह की सज़ा दिलवाना चाहते हैं। तो ये दुकान है गली के अंदर ही, तो फ्रंट पे ऐसा रास्ता नहीं है कि जो बच्चा खड़ा हो सके। 6-7 साल का बच्चा घूम करके दरवाजे से अंदर ही जाता है इनके, तो अंदर चीज़ लेने के लिए जाता है। घर के महल्ले की दुकान है, लोग भरोसा करते हैं। अब अगर इसने किया है, ऐसा गलत किया है और इस गलती की सज़ा सिर्फ मौत है। तो मैटर ये है कि आपके कितने टाइम से आपकी तरफ? ये मैं तकरीबन ये काफ़ी टाइम से दुकान है यहाँ पे। तो ये अगर SHO साहब ने यकीन दहानी दिलाई है तो बस जो यकीन दहानी दिलाई है उस पर कायम हो जाए, वो भी इंशाल्लाह बिल्कुल कायम होंगे। तो नाज़रीन, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अजीम, APN न्यूज़ कराची।